हमारी परिस्थिति हमारे प्रारब्ध, हमारे कर्म के अनुसार होती है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि तुम विक्टिम प्ले करो कि अच्छा हम तो फंस गए, अब तो मर गए, अब तो भुगतना ही पड़ेगा। ना ना ना, परिस्थिति प्रारब्धवश होती है, पर मनोस्थिति अध्यात्म से होती है। अगर आपकी मनस्थिति आध्यात्मिक श्रवण मनन साधना करने से, तब जब तुम उसको सुधार लेते हो तो बाहर कितनी ही कठोर परिस्थिति क्यों ना हो, तुम दुखी नहीं हो पाओगे, कभी नहीं दुखी हो सकोगे। मैं वर्णन करना चाहूंगी अद्भुत संत भक्त तुकाराम महाराज। आपकी पत्नी कठोर स्वभाव की थी, ये भजन करते रहते थे, वो भजन में मस्त है, वो लड़ने में मस्त है। अपने ही खेत पर रखवाली के लिए गए थे, गन्ने का खेत था, तुकाराम महाराज मस्त हो गए, आवारा पशु आ गए, उन्होंने पूरा खेत बर्बाद कर दिया, एको एक गन्ना बचा। जब आंख खोली भजन के बाद क्या देखते हैं, पूरा खेत चटपट, कुश्ती लड़ लो अब तो, ये क्या हो गया। खैर उनने एक गन्ना उठाया, कंधे पे लादा, घर की ओर बिठल 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 करते हुए चल पड़े। तब तक पत्नी जी को खबर हो गई कि आज क्या कांड हो गया तुम्हारे पति देव की भक्ति के कारण। जब वो पहुंचे तो द्वार पर ही मिल गई देवी जी। इतना क्रोध आ रहा था, तुकाराम कहते ले देवी तेरे लिए गन्ना लाया। सारा खेत उजड़वा दिया है, श्रीमती जी को गन्ना भेंट कर रहे, तो जलती वाला काम हो गया, पारा और चढ़ गया। वो गन्ना उठाया और दे मारा तुकाराम के पीठ पर, गन्ने के 2 टुकड़े हो गए, इतने जोर से मारा। और जब लगी तो देखे 2 टुकड़े गन्ने के जमीन पे पड़े हैं। दोनों टुकड़े बड़े शांति से उठाए और कहते देवी तू कितनी कृपालु है, गन्ना एक हम 2। अब आपने बड़ी कृपा करके गन्ने को कर दिया 1 से 2, एक तू रख, एक मैं रख दूं। उनने कब कहा कि मेरी पत्नी मीठी होनी चाहिए थी? उनने कब कहा मेरी पत्नी बड़ी आज्ञाकारी होनी चाहिए थी? उन्होंने कब दोष दिया ईश्वर को कि ऐसी बुरी पत्नी क्यों दी? न प्रहलाद लड़ते हैं कि हिरण्यकश्यप जैसा बाप क्यों दिया, न भक्त दे रहा है कि इतनी क्रूर पत्नी क्यों दी। क्यों? फिर कह दूं, परिस्थिति प्रारब्धवश बनती है, पर मनस्थिति ज्ञान से बनती है, अध्यात्म से बनती है। इसलिए तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है उनको देखकर ना क्रोध करो, ना लड़ो, ना झगड़ो उनसे। झगड़े का जवाब झगड़ा काहे देना, उससे झगड़ा बढ़ता है। शांत चित्त को बनाना ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, उनकी नहीं है। और लोग अक्सर कहते यूं तो हमें गुस्सा नहीं आता, पर ये जो औरत है ना, जब ये मुंह खोलती है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। तो मतलब तुम्हारे गुस्से की जिम्मेदारी तुम्हारी पत्नी होगी क्या, या तुम्हारा बेटा होगा क्या? गलत। तुम्हारे मन की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, किसी और के ऊपर नहीं। तो परिस्थिति हम बदल नहीं सकते, जो है सो है। लेकिन ख्याल रहे आप ऐसा यत्न प्रयत्न करें कि आप अपने मन को बदल लीजिए। और सच ये है, जब मन बदल जाता है तो फिर बाहर की परिस्थिति आपको कष्ट नहीं देगी, नहीं दे सकती। दूसरा, जिम्मेदार आदमी वो है जो अपने कर्म के फल को शीश उठा करके भुगत लेता है। अगर मैंने पाप कर्म किए, फल दुख तब आया। अगर मुझसे पुण्य कर्म हुए थे तो फल सुख इसलिए आया। तो सुख आएगा कि दुख आएगा, विवेकी ज्ञान चिंतन करने वाला उस सुख में एक्साइटमेंट में पगलाएगा नहीं, और दुख आ जाए तो पीड़ित नहीं होता, रोता नहीं है। एक भक्त हुए हैं भीखन जी। भीखन जी के इकलौते पुत्र की शादी थी, बारात की तैयारी थी, ढोल ताशे बज रहे हैं, घर की स्त्रियां सजी धजी हैं।
मित्र सब नाचने को तैयार हैं, घोड़ी तैयार है, दूल्हा भी तैयार है। बोले अरे भिकन जी कहाँ हैं? बोले कहाँ गए? ढूंढा ढूंढा ढूंढा। तो किसी ने कहा अरे वो तो अंदर कमरे में है। बोले अंदर कमरे में इस समय क्या कर रहे हैं? तो दरवाजा खटखटाया, चलो चलो। बोले बस आया बस आया, बस थोड़ी देर। अरे कर क्या रहे थे? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। बारात चली, ढोल ताशे बज रहे, सब नाच रहे, सब खुशी से झूम रहे। गांव से बाहर तलक पहुंचे और किसी ने ठीक घोड़ी के कान के पास जोर से ताशा कुछ बजा दिया, शहनाई बज गई। घोड़ी बिदक गई, घबरा गई, डर गई, भागने लग गई। सरपट भागी तो दूल्हा गिर गया, पांव अटक गया, सिर में पत्थर लग गया, वहीं के वहीं प्राण निकल गए। दूल्हा है, मृत है। अब बारात शव यात्रा में बदल गई। रोते पीते छाती कूटते हुए लाश को उठाए, घर वापिस लौट आए। भिकन जी शांत हैं, रोए नहीं, चिल्लाए नहीं, घबराए नहीं, कोई हैरानी भी नहीं उनके। भीतर जाते हैं और उनके हाथ में कफन होता है। शादी के घर में कफन का क्या मतलब? वो आते हैं, अपने पुत्र की देह पर उस कफन को डाल देते हैं। मित्र ने पूछा भगत जी ये कफन अंदर से कैसे तुम लाए? बोले आज सुबह जब मैं ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान में बैठा हुआ था, भजन कर रहा था, तब ये प्रतीति हो गई थी कि आज पुत्र की मृत्यु होगी। छोटा सा गांव है, सारे गांव के लोग शादी में नाच गा रहे हैं, खा पी रहे हैं, तो कफन का इंतजाम कैसे होता? तो जब तुम बाहर बारात की तैयारी कर रहे थे, मैंने खरीदे हुए उस कपड़े को काट के कफन की तैयारी कर ली थी, क्योंकि मुझे मालूम था आज पुत्र का मृत्यु योग है। सब लोग हैरान हैं कि कोई ऐसा भी मनुष्य कैसे हो सकता है। अच्छा अगर मालूम ही था कि पुत्र मरेगा तो फिर बारात ना निकलने देते, घोड़ी रोक लेते, घोड़ी पे ना चढ़ने देते। भिकन जी बोले समय के खेल में जो होना है वो होके रहेगा। मृत्यु का योग जब होगा तो वो मृत्यु घटित होके रहेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और ईश्वर इच्छा से देह बनी है और प्रारब्ध वश जब ये समय पूरा होगा तो देह जाएगी। और मुझे सब स्वीकार है, जिस ठाकुर ने जीवन दिया वही ठाकुर जीवन को ले लेता है। जब देने पर मैंने ये नहीं कहा कि क्यों दिया, मैं शांत रहा जब पुत्र जन्मा था, तो आज जब वो वापिस ले रहा है मैं कैसे शिकायत कर सकता हूं क्यों ले रहे हो? ये उसकी वस्तु थी, उसने अपनी वस्तु मुझसे वापिस ले ली। रही बात मेरी, मेरा मन पहले भी भगवान के चिंतन स्मरण में था, मेरा मन आज भी इस वर्तमान काल में भी चिंतन स्मरण में है। रही बात पुत्र की, उसका जितना समय लिखा था वो उतना समय मेरे पास रहा। ये जीव किसी का न पुत्र है, न पिता है, न संबंधी है, न कुछ और। ये कर्म के नदी के प्रवाह में हमको शरीर मिलते हैं, परिवार मिलते हैं, एक जीवन जीते हैं, फिर शरीर चला जाता है। कर्म के प्रवाह में ये जीव फिर कहीं और पहुंच जाता है, फिर उस प्रवाह में फिर एक नवीन देह कर्म अनुसार मिलती है। ये प्रारब्ध का जो खेल है, जन्म मरण का जो खेल है, सो तो चलता ही रहेगा जब तलक आत्मबोध न कर ले, जब तलक आत्म ब्रह्म ऐक्य नहीं समझ ले, तब तलक ये तो चलता रहेगा। तो भिकन जी की परिस्थिति देखो तो मन अचंभा करता है कि कोई एक पिता ऐसे कैसे शांत रह सकता है। कोई एक पिता अपने ही पुत्र के ब्याह के दिन उसके कफन की तैयारी कैसे कर सकता है? यह फर्क है। जब आप गुरु के प्रसाद से ज्ञान के अमृत को पाते हैं तो आपके लिए जीवन की हर परिस्थिति को शांति से झेलने, समेटने, जीने की शक्ति वो आपको आपके अंदर से मिल जाती है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूं कि जो हम आज सोच रहे हैं ना,
ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। कुछ दिन पहले ये भजन गाया था, ऐसे तो कुछ और सोचा था आपके लिए, लेकिन अभी प्रसंग ऐसा आ रहा है तो मैं वही ले रही हूं। जिसका तुझे अभिमान है ये भी न रहेगा, जिसका तुझे अभिमान है ये भी न रहेगा, जिसका तुझे अभिमान है ये भी न रहेगा, तुम्हें अभिमान है ये भी न रहेगा, जिसका तुझे अभिमान है ये भी न रहेगा, जिसका तुझे अभिमान है ये भी न रहेगा, जिस बल पे तुम्हें मान है ये भी न रहेगा, जिस बल पे तुम्हें मान है ये भी न रहेगा, 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 जिसका तुम्हें, जिसका तुम्हें, जिसका तुम्हें अभिमान है ये भी न रहेगा, जिसका तुम्हें अभिमान है ये भी न रहेगा, जिसका तुम्हें अभिमान है ये भी न रहेगा। जिसका तुम्हें अभिमान है ये भी न रहेगा, जिसका तुम्हें अभिमान है ये भी न रहेगा, 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 जिस बल का तुम्हें मान है ये भी न रहेगा, जिस बल का तुम्हें मान है ये भी न रहेगा, जिस बल का तुम्हें मान है ये भी न रहेगा, जिस बल का तुम्हें मान है ये भी न रहेगा, 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 जिसका तुम्हें, जिसका तुम्हें अभिमान है ये भी न रहेगा, जिसका तुम्हें अभिमान है ये भी न रहेगा, तुम गा रहे हो गर्व से, तुम गा रहे हो गर्व से अपना वैभव, तुम गा रहे हो गर्व से अपना वैभव, झूठा ये सामान है ये भी न रहेगा, झूठा है ये सामान तो ये भी न रहेगा, जिसका तुम्हें अभिमान है ये भी न रहेगा, जिसका तुम्हें अभिमान है ये भी न रहेगा, सोचो तो कैसे कैसे ज़माने गुजर गए, सोचो तो कैसे कैसे ज़माने गुजर गए, जिनसे है तू हैरान वो भी न रहेगा, जिनसे है तू हैरान वो भी न रहेगा, जिसका तुम्हें अभिमान है वो भी न रहेगा, जिसका तुम्हें अभिमान है ये भी न रहेगा, जिसका तुम्हें अभिमान है ये भी न रहेगा, 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 आए हैं चले
आए हैं चले जाएंगे कुछ रोज के मेहमान, आए हैं चले जाएंगे कुछ रोज के मेहमान। क्या देखता नादान है, क्या देखता नादान है, ये भी न रहेगा। क्या देखता नादान है, ये भी न रहेगा। जिसका तुम्हें अभिमान है, ये भी न रहेगा। जिसका तुम्हें अभिमान है, ये भी न रहेगा। पथिक परम है, पथिक परम है, पथिक परम पूज्य बन भगवान के लिए। है पथिक परम पूज्य बन भगवान के लिए। जो कुछ है नाशवान, जो कुछ है नाशवान, ये भी न रहेगा, ये भी न रहेगा, ये भी न रहेगा, ये भी न रहेगा, ये भी न रहेगा। जिसका तुम्हें अभिमान है, ये भी न रहेगा। जिसका तुम्हें अभिमान है, ये भी न रहेगा। जिस बल पे तुझे नाज है, ये भी न रहेगा। जिस बल पे तुझे नाज है, ये भी न रहेगा। ये भी न रहेगा, ये भी न रहेगा, ये भी न रहेगा, ये भी न रहेगा। जिसका तुम्हें अभिमान है, जिसका तुम्हें अभिमान है, ये भी न रहेगा। जिसका तुम्हें अभिमान है, ये भी न रहेगा। अब जब ये याद रहेगा कि ये भी न रहेगा, तो बोलो किस बात पे गर्व करोगे तुम?